कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, शर्म करो जी, शर्म करो यार। आईडी कैसे उठा दी यार, सारे शॉट खराब कर रहा है। ये कौन सा तरीका है? शर्म करो जी, शर्म करो, शर्म करो। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से घेरे में आ गई है, मेरे साथ सड़क पर भी। और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका जा रहा है। आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने जो है अशोभनीय शब्द बोले हैं, उन्हें राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति ने बोल दिया, जिसके चलते विवाद खड़ा हुआ है। और सड़कों पर गिल्ला माल था। तस्वीरों को ज्यादा शेयर किया जा रहा है। झंडे पीछे कर लो, झंडा कर लेना। कभी अधीर रंजन का झंडा लेकर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या इस तरीके से बोलना सही है या गलत है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। यहाँ पर सभी भाजपा के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंकते हुए, रंजन चौधरी का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। बात है जिस तरीके से उन्होंने हमारी राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, राष्ट्रपति नहीं बल्कि उन्होंने एक महिला जाति का सम्मान जो है अपमान किया है और आदिवासी जाति का अपमान किया है। उनको पूरे सांसद में सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज के युग में जो महिला है वो पुरुषों से कम नहीं है। आज जो हमारे लिए एक प्रेरणा सूत्र है कि एक महिला जो है राष्ट्रपति पद पर विराजित हुई हैं, उनका इस तरह से अपमान हम बिल्कुल कदापि सहन नहीं करेंगे। उनको पूरे संसद में इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पूरे देश के आगे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपने भी अधीर रंजन चौधरी के बयान सुने होंगे, किस तरह की अभद्र टिप्पणी हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ उन्होंने बोला है। तो इसलिए उनका पुतला फूंकना या जायज़, आज उनका पुतला फूंके। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जिला केंद्रों पर आज अधीर रंजन का पुतला फूंक रहे हैं। और मैं कहूँगा कि उनके अध्यक्ष को, सोनिया गांधी जी को भी इस विषय में माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जैसे कांग्रेस आखिर अपने अंतिम चरण में है, ऐसे लग रहा है कि वो कांग्रेस समाप्त होने वाली है। तो बुखलाहट के अंदर कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, उनको भी नहीं समझ आता कि हम क्या बोल रहे हैं। पूरी की पूरी पार्टी ने तय कर रखा है कि कोई ना कोई हमेशा गलत शब्द बोलना ही है। मैं हाँ जी, जिला केंद्रों पर पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका है। इस तरह के बयान उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके अध्यक्ष को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। किस तरह की अभी टिप्पणी, महामहिम राष्ट्रपति है और दूसरा साथ में महिला है। नारी का सम्मान इस देश के अंदर होना ही चाहिए, नारी का सम्मान हर जगह होना चाहिए। कांग्रेस की आज
बिल्कुल अंतिम, मैं तो कहता हूँ अंतिम सैया पर है कांग्रेस है, जो ये बुखलाहट में अपना कुछ भी बोलते जा रही है। मैडम आज क्यों पुतला दहन किया गया? आज बड़े एक निंदनीय बात है कि हमारी देश के सर्वोच्च पद पर हमारी राष्ट्रपति, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनाव से आज जीती गई हैं, और उनके लिए इस तरह से एक व्यक्ति का इस तरह से संवाद करना बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा करते हैं कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच की, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी के लिए इस्तेमाल की गई। जिस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ है, एक गरीब का अपमान हुआ है, देश के सर्वोच्च पद का अपमान हुआ है। हम करनाल के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए मांग करते हैं कि इसके लिए कांग्रेस के सर्वोच्च नेता माफ़ी मांगे और संसद में वो उपस्थित होकर माफ़ी मांगे, हमारी वो राष्ट्रपति जी से माफ़ी मांगे, जिनके लिए उन्होंने इस निंदनीय शब्द का इस्तेमाल किया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मैं इन पाखंडियों से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं राष्ट्रपति से इस बारे में मिलकर बात करूंगा। नहीं, जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर उनके और उनके मुखिया को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये देश के किसी एक सिर्फ महिला का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है, हमारी महिला जाति का अपमान है, हमारे गरीब का अपमान है, हमारे देश के उस सर्वोच्च पद का अपमान है, जिनको हम बड़े सम्मान से देश के सारे अधिकार देते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी निंदनीय बातों से इस पद का ही नहीं, मैं कहूँ पूरी महिला जाति के लिए ये बड़े एक शर्म की बात है कि उन्होंने अधीर रंजन जी ने इस तरह से वक्तव्य जो पेश किया है। हम सब मांग करते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर और उनकी मुखिया के साथ वो माफ़ी मांगे। बिल्कुल, इसके लिए एक सांकेतिक तौर पे एक संदेश हम उन्हें देना चाहते हैं कि किस तरह से आज कार्यकर्ताओं में रोष है, आज देश के हर नागरिक में रोष है कि वो उनको देखना भी नहीं पसंद करते। पुतला फूकने की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसी के उसमें आज ये जो जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी का और अधीर रंजन चौधरी जी का जो पुतला फूका गया है, ये सारे हरियाणा में है। इस प्रकार की टिप्पणी जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे देश की वो प्रथम नागरिक है। और ये संविधान में ऐसी परंपरा है कि संविधान हमारा देश का ऐसा है, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ राष्ट्र की बात आए वहाँ सबको एक दिखना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने ऐसा बयान देकर सारे देश का सर नीचा कर दिया है, सारे महिलाओं का भी सर नीचा किया है, ये अपने आप में बहुत ही घिनौनी हरकत। उन्होंने तो सार्वजनिक माफ़ी मांगने से मना कर दिया, वो कहते राष्ट्रपति से बात करूँगा। अरे तभी तो कह रहे हैं, ऐसे लोग राष्ट्रपति से बात करेंगे। अरे सारे देश से माफ़ी मांगने चाहिए, उनको भी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी जी को भी मांगनी चाहिए, राहुल जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कहा सारे ही कांग्रेस को सारे देश से माफ़ी मांगे, तब जाकर कहीं ना कहीं उनकी गलती का एहसास होगा।